स्वागत है। मैं अभी स्टेशन रोड पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ एक भाई है। सर आपका नाम क्या है? भरतलाल है मेरा नाम। इनका नाम भरतलाल बता रहे हैं। सर क्या क्या परेशानी है आपके गांव की? लाइट यहाँ पे नहीं है पूरी ढंग से, 2 घंटा का दे आवे, 1 घंटा कब आवे। खेतों पे आपको प्रॉपर लाइट मिल पा रही है पानी के लिए? 6 घंटा हमको लाइट चाहिए पूरी। 6 रात में दिन में ही चाहिए। तो आप पानी का यूज मतलब खेतों के लिए दिन में करते हो रात में करते हो? रात में, दिन में करें। दिन में। हाँ। और आपको घरों में पानी प्रॉपर मिल पा रहा है? पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? हैंडपंप वेडपंप कोई काय भी नहीं है हेडपम्प तो। देखिए पाजी, ये फालतू बात करने से कुछ नहीं होगा। एक बार गाँव का भी रुख कीजिए, इनका दुख समझिए। आप एसी में रहते हो, फालतू बात करते रहते हो कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे। चुनाव आ रहा है, 7 दिसंबर को चुनाव है। चुनाव को लेकर विभिन्न नेता लोग आएंगे, वसुंधरा आएगी, हर तर्क देंगे कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे, पर होने वाला कुछ नहीं है। सर 1 मिनट आइए आप। क्या परेशानी है गांव की? हेलो सर, हमको कम से कम 5 या 6 घंटा लाइट चाहिए। हम हर किसान परेशान है। रात में अगर आप लाइट देंगे तो हमको कोई सांप सड़ेटा कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा तो नुकसान हो जाएगा हमको। हम एक गरीब अमीर आदमी है, मतलब आप इस बात का, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो बिल्कुल गरीब आदमी है, हमको बिल्कुल ही मतलब दिन में हमको 6 घंटे लाइट कम से कम पाजी 6 घंटे लाइट तो उपलब्ध करवाओ दिन में। पानी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप नहीं है, कोई जानवर प्यासा मरता है हमारा लाइट नहीं आती है तो। खेत में आओ, एक बार देखो, इनका रुख करो, गांव में आओ, हमारी स्थिति देखो तुम, आप यहाँ के गांव में आके एक बार गांव का रुख करो, जब पता चलेगा आपको। लाइटें रात में आती है तो सांप का विभिन्न तरीका को जानवरों का डर रहता है कि काट नहीं जाए। तो आप दिन में लाइट दे दोगे तो इनकी परेशानी सोल्व हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो एक बार आओ, रुख करो गाँव का भी। ये लाइट का ये क्या कोई बता रहा है यहाँ? पहले कोई एक्सपायर? हाँ एक्सपायर हो चुका। हरगोविंद जी इधर क्या? हाँ, या लाइट वाला ध्यान नहीं देते बिल्कुल ही। पहले भी एक या डीपी के ना एक एक्सपायर हो चुका है। हरगोविंद जी इधर नीचे करना। कौन सी से? सिंगल फेस से। ये सिंगल फेस से डीपी से एक लोग एक्सपायर हो गया। तो आप बिजली का भी रुख कीजिए। आप तर्क देते हैं कि हम वो कर देंगे, कर्मचारी संभालते नहीं। कर्मचारियों का क्या आते हैं क्या वो संभालने दिन में एक बार? बिल्कुल, कर्मचारी कम से कम महीना 2 महीना 3 महीने में संभालते हैं। ये आदत फेल हो गया इसको। गई साल भी एक आदमी एक्सपायर हो गया इस सिंगल फेस की डीपी से। सिंगल फेस की क्या करंट वारंट लगा? सिंगल फेस और थ्रू फेस पास में है। ये आदत फेल हो गया था। जो 11 kV उतर गई, इसमें किसान देखने के लिए आया। डीपी जो पास में ही करंट पकड़ तो उसको करंट पास में ही खड़ा था, दिन में ही करंट पकड़ लिया। पाजी आप तो अपनी पेट भरने में लगे हुए हैं। एक बार गांव का रुख कीजिए, ये गरीब किसानों को देखिए, इनका दुख समझो और आओ एक बार। पहले की बात थी, यहाँ एक किसान 11 फेस और 13 फेस का करंट आ रहा था, उसको देखने आया तो एकदम उसको करंट लग गया और वो एक्सपायर हो गया। आप आज उसकी ये कर्मचारियों की ये लापरवाही नहीं होती तो आज वो जिंदा होता, आज हमारे बीचों में होता। जैसे हम खड़े हैं आज हमारे बीचों में होता, यदि आप कर्मचारियों की लापरवाही नहीं होती। तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद संवाददाता विष्णु गोयल के साथ हरगोविंद वैन के। मैं अभी सैनीपुरा गाँव के पास एक बाबा के पास बैठा हुआ हूँ। बाबा आपका नाम क्या है? कंदरा। बाबा अपना नाम बताए। बाबा आपकी गांव की क्या क्या समस्या है जिससे आपको समस्या का रुझान मिले? समस्या दिख रही ना कादो कम। हाँ, कादा को हमने देखा। और भी क्या समस्या है? आपको आवास है रहने के लिए? लिया तो है जी, मतलब ये कच्ची डांडी है। तो आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इसका कुछ लाभ मिला है क्या अभी? हाल काय मिले। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है जिसमें सभी को एक सिलेंडर मिल रहा है, तो उसका भी मिला है क्या? तो कौन मिले? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आपको कुछ भी नहीं मिला अभी लाभ यहाँ? वो तो गैस कनेक्शन। हाँ, गैस कनेक्शन मिला है बाबा? गैस कनेक्शन भी नहीं मिला। और जो लेटरिंग के लिए उन्होंने कहा उसकी व्यवस्था हुई है 12,000। मतलब ये आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कोई फायदा नहीं पहुँचा है यहाँ? पहुँचे लेटरिन का तो पैसा मिला, वही तो मिला। केवल एक यहाँ आवास योजना का एक जने कोई लाभ हुआ है क्या अभी? आवास योजना किसी को जमीन आवंटित? एक तो हमारे यहाँ पर सरकारी धर्मशाला नहीं है, और जो है बच्चों के लिए जो खेलने का जो गार्डन है वो भी नहीं है। फोटो आ रही है। और जो है हमारे रोड की समस्या बहुत कड़ली है गांव के अंदर। और हमारे जो टीचर है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चों का दूध में पानी मिला करके पीते हैं, बच्चों को कम देते हैं।
और हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में भी कमजोर हैं और टीचर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो रोहित जी, इस बार आप किसको वोट देना चाहोगे? इस बार किसको राजगद्दी पर बैठाना चाहोगे आप? अब ये तो वक्त ही बताएगा किसको राजगद्दी पर बिठाना है, किसको नीचे उतारना है। मतलब ये किसको किसका माहौल चलता है? बीजेपी का चलता है या मतलब आप बीजेपी से खुश होगी? आप वसुंधरा बैठी है यहाँ। और ये वसुंधरा के राज में ये गंदगी फैली हुई है गांव के अंदर, इसको मिटाने के लिए हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। सरपंच से गुजारिश है कि रोड को सही करवाए और जो कीचड़ है उसको बिल्कुल। तो मतलब इस बार आप ये बताइए कि जो अभी रुझान आए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कि बीजेपी की 57 सीटें आ रही है और कांग्रेस की 122 सीटें आ रही है, तो उस हिसाब से आप किसको वोट देना चाहोगे? अब ये तो वोट के हिसाब से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि वक्त पर ही किया जाता है। वक्त पर ही पता चलेगा। सर आप आइए, किस एक मिनट, ये कच्चा ढूंढाने की फोटो ले। यहाँ पर कोई किसी मेहमान को ठहराने की व्यवस्था नहीं है, कोई आता है यात्री किसी को। हाँ, ये होटल और- धर्मशाला के बारे में बताओ कुछ आप। और हमारे जो ये बगल में एक घर है, कच्चा है बिल्कुल। हमारे जो पंडित है वो धंधा भी करता है, उसका कच्चा घर है, उसको कुछ सुविधा भी नहीं है। और उसको मैं ये चाहता हूँ कि उसको कुछ सुविधा मिले और गांव की तरफ से अच्छा व्यवस्था रहे। जैसे आपके यहाँ एक बारात आती है, बारात ठहरती है, तो उसके लिए आपके लिए प्रॉपर धर्मशाला है, रहने के लिए उनके लिए आवास है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए धर्मशाला नहीं है। स्कूल जो बच्चे का स्कूल है उसमें ठहराते हैं, या फिर हमारे जो मंदिर है देलवार जी का, वहाँ पे ठहराया जाता है। तो यही रोहित जी की समस्या, आपने गांव की समस्या बताई। हम ढाणी चल रहे हैं। सर आप एक बार ये और बताइए हमें कि जो ये आवास योजना, इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें कम से कम 1100 आदमियों की लिस्ट आई थी, उसमें से काट पीट के पहले 800 कर दिए, फिर 450 कर दिए। और जो गरीब आदमी हैं, बिल्कुल जो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, उनको इनका लाभ नहीं मिल पाता है। और इसमें क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, पता क्या इंदिरा आवास में किस किस को मिलता है, इसका कोई पता नहीं लगता है। अंदर क्या हो रहा है इसमें। लेटरिन के पैसे मिले हैं आपको? लेटरिन के, शौचालय के पहले काफ़ी 2-3 बार फॉर्म लगाने पर पैसे, बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश करने पर 2-3 साल में पैसे मिले हैं। और लेटरिन बनाने के लिए जैसे तैसे कहीं से पैसे करके मजबूर होके। और आपके यहाँ बिजली की कैसी सुविधा है? बिजली का क्या क्या स्तर है? बिजली बहुत हिसाब की अच्छी आ रही है, जहाँ तक है अच्छा काम हो रहा है बिजली से अभी तो। कितने घंटे आ रही है बिजली आपके यहाँ? मतलब खेतों में पानी? बिजली तो खूब है, लाइट बिजली तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी आवश्यकता के अनुसार बिजली ठीक ठाक है, कोई मतलब दिक्कत नहीं खेतों है। में बढ़िया बिजली का पावर मिल जाता है, जिससे खेतों के लिए क्या बिजली की थोड़ी और 2-5 घंटा की और आवश्यकता है। धन्यवाद। बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। पंच मीडिया कवरेज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सैनीपुरा गांव के पास हूं। करीबन यहां से 100 मीटर की दूरी पर स्कूल है। मेरे साथ एक अम्मा खड़ी हुई है। अम्मा आपको गांव की समस्या बताएगी। पाजी आप भी कभी आ जाया करो, देख लिया करो गांव की गलियों भी, कहाँ सिटियों में घूमते रहते हो, वही भगदड़ बड़ी जिंदगी है। करीबन एक बार गांव में आके देखो, यहाँ का वातावरण देखो, यहाँ कैसे लोगों का स्वभाव है, निर्मल स्वभाव। आपके आते ही आपको चाय से स्वागत करेंगे। मेरे साथ है अम्मा। अम्मा आपका नाम क्या है? शांति। अम्मा आप अपना नाम शांति बता रही है। शांति जी हमें ये बताइए कि आपके गांव की क्या क्या समस्या है? काय की कादो हो रही है, रोड ही कौन बन रही, कच्ची रोड हो रही है। और पानी की? पानी की भी समस्या है, 2 किलोमीटर दूर रह गया पानी। और नेता लोग भी आते हैं आपके यहाँ बीजेपी कांग्रेस से? कभी नेता लोग भी आवे जो काय न करे के वहाँ हेडपम्प में किए गए हेडपम्प ने। देखो आप अम्मा का दुख समझ सकते हो। एक हेडपंप वहाँ है, एक हेडपंप यहाँ है, 500 घरों की आबादी है, तो एक हेडपंप यहाँ भी बनना चाहिए। रोहित सर आइए आप अपने गांव की समस्या बताइए। एक तो पहले तो यह बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गांव की समस्या है, पहले तो सीसी रोड है, कीचड़ बहुत होता है, पानी बहुत आ जाता है। मतलब मानसून बरसात होती है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। पहले तो यहाँ पर जो स्कूल का रोड है उससे लेकर के और होटलों तक रोड बनाया जाता है। हाँ। उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि सरपंच साहब से यही निवेदन है कि रोड स्कूल से लेकर के और होटलों तक बनाया जाए। और जो एक
पानी है वो बंद किया जाए और जो घरों का पानी आता है वो रोड में ना बहाए। ना भाई, उसके लिए एक एक नाली की व्यवस्था की जाए जिससे पानी अंदर से अंदर चला जाए और जो मच्छर पनपते हैं वो मच्छर भी बंद हो जाए और उससे बीमारी पे भी लगाम लगेगी। आप जानते हो कि मच्छरों से कितनी बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू, अभी एक जीका वायरस भी चलता है। और रोहित जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा गांव वालों से कि रोड जो बनेगा उसके लिए लड़ाई करना सबके लिए जरूरी है। खुद को एक संगठन बनाना अलग होना जरूरी है, क्योंकि रोड जब बनाया गया था उस टाइम पर जो मेरे घर के सामने एक मकान है उसने यह कहा था कि ये रोड बनेगा नहीं, जगह नहीं निकलेगी। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रोड बने, जरूर बने और गांव की शान बने। गांव की भी शान। आपके गांव में कोई पार्क वार्क भी है जिससे बच्चे खेल सके, अपना थोड़ा टाइम व्यतीत करें, स्कूल से आए, स्कूल से आके थोड़ा फ्रेश हो और फिर अपने पार्क में जाए, वहाँ रफस फिशनी होती है उस पर थोड़ा घूमे करे, बाग में घूमे, क्रिकेट खेले, जिससे अपना खेल का भी जो स्तर बहुत डाउन है इंडिया के अंदर। आप देखिए दूसरे देशों के अंदर जाके देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, अमेरिका है, वहाँ खेल का स्तर कितना ऊंचा है। आप हरियाणा में जाइए, हर गोल्ड मेडल, ब्रांज मेडल, सब मेडल हरियाणा से लिए जा रहे हैं। अपना राजस्थान का स्तर शिक्षा में भी है पर शिक्षा में बहुत डाउन है और शिक्षा के साथ खेल में भी डाउन हो गया। तो आप खेल के बारे में बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव की तरफ से तो स्कूल का व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे ही है जो बच्चों को खेलने नहीं देते और मारते पीटते भी हैं। इनके पार्क के लिए कुछ कहना चाहोगे कि एक पार्क का? अब पार्क की तो ऐसा है, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि, लेकिन क्या है कि स्कूल में ही खेलते रहते हैं बच्चे लोग। कोई स्कूल में ग्राउंड है क्या? ग्राउंड है, खूब दे रखा है, ग्राउंड है पूरा। तो इनको लिए क्या आपके लिए क्या खेल उपलब्ध कराए जा रहे हैं? केवल क्रिकेट ही है या खो खो, मतलब क्या कुछ भी खेल लेते हैं, स्कूल में मना नहीं है। सर आप बताइए, क्या इनके लिए क्या खेल की आवश्यकता हो जिससे ये भी अपना इंडिया का स्तर ऊंचा कर सके? ये बच्चे क्या है, बच्चों को खेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले इनको खेलना बहुत ज़रूरी होता है इनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो यहाँ पे क्या खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं है और कुछ है तो वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, इसलिए इनके लिए अलग से घूमने की पार्क की व्यवस्था भी होनी चाहिए और अलग से जैसे छोटे खेल या कबड्डी या कुछ भी व्यायाम ये कर सके, इनके लिए ऐसी छोटी मोटी व्यवस्था ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि कोई बीमार भी हो जाता है तो दूर जाना पड़ता है, दूर दराज 4-5 किलोमीटर। तो उप स्वास्थ्य केंद्र की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी रहे। अच्छी बात है, क्योंकि आपका गाँव है, यहाँ आबादी भी अच्छी है, जिससे आसपास के गाँव वाले भी आ जाए। सर आइए। हाँ, यहाँ आसपास के जो ढाणियों के गांव वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे नदी मोरेल के पास में है, नदी आ जाती है तो उनको जाने में परेशानी होती है। इधर टापरी है, वो भी जाने में बहुत दूर, मलाना डूंगर बहुत दूर पड़ जाता है। तो आसपास के करके कम से कम 2-3 हज़ार की संख्या में व्यक्ति हो जाते हैं। तो यहाँ पे सैनीपुरा में अगर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो बहुत अच्छा रहे, जिससे कुछ इलाज हो सके, आपको दूर नहीं जाना पड़े, तुरंत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तो यहाँ हो ही जाए। और क्या है, ये जो मलारना स्टेशन से मलारना डूंगर के लिए जो रोड चल रहा है, इस पे एक भी बस की सुविधा नहीं है। हाँ। जिससे लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये प्राथमिक मुद्दा उठना चाहिए कि जो अपने ग्रामीण परिवहन बस सेवा चलती है तो उसका मुद्दा क्या होता है कि एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ने, मतलब एक ढाणी को दूसरी ढाणी से जोड़ने, ये नहीं कि मलारना स्टेशन से मलारना डूंगर आ गई उसका ये काम हो गया। उसका ये काम होना चाहिए कि मलारना डूंगर से चली तो सैनीपुरा भी आए, सैनीपुरा से जाके अपनी सवारी उठाए और फिर आगे जाए, बिच्छू दौड़ा की भी ले, दोनाइचा की ले। ग्रामीण परिवहन का मतलब यही होता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जैसे हम मलारना स्टेशन से कभी भी अगर ट्रेन से उतरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय रुकना पड़ता है, जल्दी से कोई साधन ही नहीं मिलता है। यहाँ तो जीप मिलती है मुश्किल से, या कोई बस कुछ भी नहीं मिलती है। न यहाँ से गंगापुर जाती है, न माधापुर जाती है। मलारना डूंगर 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल जो परेशान हो जाते हैं। आपने शहरों में तो बहुत कुछ किया है, पर आप एक बार गांव की तरफ आके देखिए, यहाँ कैसे मच्छर पनप रहे हैं, ना सड़क का निर्माण हुआ है। तो रोहित जी आप क्या कहना चाहोगे सड़क के बारे में? ये देखिए अपन खुद गादे में खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो सीसी रोड या कोई रोड कैसा भी हो बनना चाहिए पूरे गांव के अंदर। और हमारे जो मकान है, हमारे जो दादाजी बैठे हुए हैं हमारे बड़े,
उनको भी उनके घर के आगे रोड बिल्कुल कीचड़ है, देख सकते हो, देख होकर निकलना पड़ता है। देख सकते हो, एक मकान है, मकान के सामने कितना कीचड़ है, निकलने में भी परेशानी आती है और कहीं सफर करना हो तो उसके लिए भी दिक्कत आती है। और आप देखिए हरगोविंद जी, एक बार ये दिखाइए, एक बार नीचे करके दिखाइए, मच्छर दिखाइए। यहाँ पे साधन नहीं निकल पाते हैं। साधन तो क्या, आदमी नहीं निकल पा रहे हैं, साधन कैसे निकलेंगे? कितनी तगड़ी समस्या है आपके गांव की। भैया आप क्या कहना हरगोविंद जी डोरी छोड़िए, आप क्या कहना चाहोगे आपके गांव के बारे में? यहाँ पे रोड बनी जाए, अच्छी वाली हाईवे। बच्चा की सही समस्या है सर। और आपकी क्या समस्या है? हम खुद गादे में खड़े हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जो अभियान चला रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो अभियान चला करा स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत अभी भी गांव में ये समस्या बनी हुई है कि रोड में पानी है, कहीं पे कचरा फैला हुआ है, अतिक्रमण जमा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे भयंकर बीमारी पनप रही है। एक बार ये बता, और सब बच्चे साधन तो निकलना बड़ी दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या आदमी भी नहीं निकल पा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें गाँव में स्वच्छता होनी चाहिए और अच्छी रोड का निर्माण होना चाहिए। और सर ये मलेरिया मच्छर, आप पता है, आप खुद पढ़ाते हो, आप एक स्कूल में टीचर हो, तो उसके आप ये बताइए कि मच्छरों, ये बच्चे जानते हैं कैसे कैसे बीमारी हो जाती है? मच्छरों से बहुत से रोग हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मलेरिया मुख्य होता है, जिसको इलाज के लिए या तो जयपुर जाना पड़ता है, और अगर बीमारी भयंकर बिगड़ जाती है तो जयपुर डायरेक्ट एसओएमएस में जाना पड़ता है। सर आप भामाशाह योजना का कुछ लाभ उठा पा रहे हो? भामाशाह योजना का अभी तो लाभ नहीं मिल पा रहा है, बस केवल प्रधानमंत्री जी ने अभी 500 रुपए वो मोबाइल के लिए जरूर डाले हैं, और बाकी कोई लाभ नहीं मिला। तो उसके लिए सर आपको मोबाइल वो कितने का पड़ा है आपके लिए? अभी मोबाइल नहीं पड़ा, अभी लिया नहीं है मोबाइल। 500 रुपए ही मिले हैं, 500 रुपए में मोबाइल नहीं आता है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, गरीब आदमी, जो प्रधानमंत्री की आवास योजना भी नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले एपिसोड। भ्रष्टाचार कर रखा है, क्या पता है किसी से पैसे लेते हैं नहीं लेते, हमको पता नहीं है। कामों में क्या बार बार चक्कर कटवाते रहते हैं। जिसके पास ज्यादा मोटी रकम है उसका जल्दी काम हो जाता है, और जो एक गरीब है वो बेचारा अपना जाने आने में ही पेट्रोल खर्च कर देता है, पर उसका काम नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी देखी थी। मैं एक गांव में गया था, यहाँ करीबन मलारना स्टेशन से दूर है हाडोती गांव, मैं देख के आया हूँ कि बहुत लोग बाग आते हैं जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं हो पाता। तो सर आप भी परेशान होते हैं कैसे? हाँ जी, हमको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं कर्मचारियों के पीछे, लेकिन फिर भी ये कहते रहते हैं और काम करते नहीं है। और आपके यहाँ अभी ये चिकित्सालय का कोई वो नहीं है, चिकित्सालय बना नहीं है? चिकित्सालय नहीं है यहाँ तो। हमारे गांव के तो होते ही हैं, लेकिन हमारे गांव के अलावा बहुत दूर दूर से लोग, आसपास की ढाणियों के सभी अस्पताल में बहुत दूर जाना पड़ता है। धन्यवाद। हमारे साथ थे दिनेश जी, मिलेंगे कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। मैं इस वक्त सैनीपुरा गांव के पास हूं। यहाँ ही मेरे पास एक स्कूल है, स्कूल के ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये बता रहे हैं कि आपकी स्कूल में क्या क्या समस्या है। दूध में पानी मिला हाँ बोल। दूध में 5 किलो तो पानी मिलाते हैं। और खाने का क्या स्तर है आपका? खाना उच्च क्वालिटी का मिल रहा है या कैसा मिल रहा है? खाने से पहले बच्चों को खाने से पहले मस्त रोटी ले जाते हैं। और सब्जी बदलती हुई सब्जी मिलती है, एक ही सब्जी मिलती है? बदलती भी है, कोई दिन नहीं तो वही मिलती है आलू की। और दूध आपको उच्च क्वालिटी का मिल रहा है या लो क्वालिटी का मिल रहा है? कम स्तर या ज्यादा स्तर का दूध? कम स्तर मिल रहा है। दूध में पानी भी मिलाया जाता है? 5 किलो पानी मिलाया जाता है। अब ये देख सकते हो आप तो बहुत बजट दे रहे हो सरकार से। यहाँ बच्चों को फल मिलता है, आधों को नहीं मिलता है। तो पानी मिला हुआ है। और फल भी मिलता है क्या आपको? आदान को मिला, आदान को नहीं मिला। कभी कभी फल मिलते हैं, कोई को भी नहीं मिलता। फल में जैसे क्या क्या मिलता है? फल केले केले ही मिलते हैं। केले मिलते हैं। और केले 2 केले देते हैं या डेली का 1 केला देते हैं? 1 केला। जो भी आधे छोरों को मिलता है आधे को नहीं मिलता, ये बता रहे हैं भैया। ये बात सही है क्या? सही। धन्यवाद। मैं इस विष्णु गोयल, मेरे साथ थे विभिन्न बच्चे, इन्होंने अपनी समस्या बताई। अब आप ही समझ सकते हो कि समस्या को कैसे दूर करें। इलेक्शन को लेकर विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सैनीपुरा गांव स्कूल के पास खड़ा हुआ हूं। आप देखिए ये सड़क है। हर बार चुनाव को लेकर विभिन्न वायदे दिए जाते हैं कि इस बार हम सड़क बनाएंगे। घोषणा पत्र में भी सड़क के वायदे दिए जाते हैं, पर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार अपना अपना तर्क देती है कि हम वो करेंगे। सर आप 1 मिनट इधर आइए, हमको क्या क्या समस्या है गाँव की वो बताइए। सर जी आपका नाम क्या है?
इनको वो पुकारा रहा वाले। क्या नाम है सर आपका? राजा राम। राजा राम जी। राजा राम जी, आप सैनीपुरा के ही हो? सैनीपुरा। तो सर ये हर बार यहाँ कोई अब तक आया है? कोई नहीं आता है तो सब जो कहते हैं कि जब इलेक्शन के टाइम आते हैं कि वोट दो, अभी रास्ता सही करा देंगे आपको, जो कुछ वो टाइम तो अभी आपको पता है कि इलेक्शन नजदीक है, अपनी डेट फिक्स हो गई है राजस्थान की, 11 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, 7 दिसंबर को अपना चुनाव है। तो अब तक कोई बीजेपी या कांग्रेस से कोई सदस्य आया है उनका पूल वो सदस्य कि भाई हम आपकी गांव की समस्या क्या क्या है, किस समस्या को सुलझाएंगे? एक भी नहीं आया सर यहाँ, कोई नहीं आया अब तक। अभी तक। और क्या क्या समस्या है आपके स्कूल? सरकारी स्कूल है यहाँ? सरकारी स्कूल है सर। कितनी तक क्लास तक है? 10वीं तक है। 10वीं तक। अब आप आगे बढ़वाना चाहते हो, आपको दूर जाना पड़ता है, बच्चे दूर जाते हैं, माधोपुर जाते हैं पढ़ने, तो उसके लिए क्या मतलब आर्ट्स भी नहीं है मतलब यहाँ 12वीं तक? आर्ट्स कुछ भी नहीं है समझे। और टीचर वीचर कैसे है? टीचर तो 8वीं तक ही पढ़ाते हैं अभी तो हाल। 8वीं तक की मतलब स्कूल 10वीं तक कर रखा है और टीचर 8वीं तक के ही हैं? 8वीं तक के। भैया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इधर सामने सर मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। 6ठी क्लास में पढ़ते हो। आपके स्कूल का क्या नाम है? सरकारी। सरकार नहीं, स्कूल का पूरा नाम बताओ। आज के माध्यमिक विद्यालय सैनीपुरा। मैथ कौन पढ़ाते हैं आपको? गणित 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 रामराज सर पढ़ाते हैं। रामराज सर। और इंग्लिश? इंग्लिश विधि मैडम पढ़ाती है इंग्लिश। तो आप ये बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम? मीडिया कवरेज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सैनीपुरा गांव के पास हूँ, मेरे साथ है दिनेश जी। दिनेश जी अपने गांव की समस्या बताएंगे कि इनकी गांव की क्या क्या समस्या है। आप फिर भी देख सकते हो कि रोड कैसा फूटा हुआ है। इलेक्शन को लेकर विभिन्न तर्क दिए जाते हैं कि हम वो कर देंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, सब अपनी कमी नहीं छोड़ते, पर जब इलेक्शन जीत जाते हैं, राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, तो वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं आते, और जब 4 साल कंप्लीट होते हैं और 1 साल बचता है तो फिर वो आने लग जाते हैं। हमारे साथ है दिनेश जी। दिनेश जी से हम समस्या पूछेंगे। दिनेश जी आपका नाम? आपका नाम तो दिनेश जी है, पर ये बताइए गांव की क्या क्या समस्या है? गांव में क्या है, एक तो ये वीर तेजा जी के वहाँ से स्कूल के आसपास तक तो रोड बना हुआ है, और वहाँ से स्कूल के पास से लेकर के आगे ये कोने के हेडपम्प से लेके रोड तक यहाँ पे एक सड़क की आवश्यकता है। और पानी की समस्या? पानी की समस्या भी क्या है, ये कॉर्नर पे एक हेडपम्प लगा हुआ है जो ये भी कभी ख़राब हो जाता है, लोग बाग बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, ये समस्या खड़ी हुई है। और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस जगह पे एक हेडपम्प की भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या। सर आपकी गांव की आबादी क्या है? गांव की आबादी कम से कम 500 घर होंगे यहाँ पे। कम से कम आप देख सकते हो 500 घर है, तो कम से कम आपको पता है कि कितने हेडपंपों की जरूरत है। एक हेडपंप से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक हेडपंप से क्या होगा, लोग बाग पानी भरने जाएंगे, लाइन लगी रहती है। तो कम से कम सरकार से ख्वाहिश ये है कि एक हेडपंप तो देलवार बाबा जी के वहाँ हो, एक यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ हो। और सर क्या शिक्षा का स्तर कैसा है आपके यहाँ? शिक्षा का स्तर पहले तो उच्च क्वालिटी का था, लेकिन अब स्तर गिर गया। यहाँ पे जो भी टीचरों की अगर कमी हो तो टीचर भी पूरा कराया जाए और शिक्षा का स्तर उच्च क्वालिटी का बनाया जाए, जिससे सभी बच्चे साक्षर हो सके और आगे बढ़ सके। और यहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है आपके यहाँ? और जैसे यहाँ नवजात सदस्य बच्चा पैदा होता है तो उसको पूरी वो परियोजना का लाभ मिल रहा है। जैसे अभी वसुंधरा की वो योजना चल रही है, 50,000 रुपये बच्ची के जन्म होने पे घी भी मिलता है, सब तरीके से। मतलब आपको मलाना जाना पड़ता है उसके लिए? इसके लिए क्या है, इस सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस है, किसी को कभी सुविधा मिल जाती है, नहीं भी मिल पाती है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर मलाना डूंगर जाना पड़ता है। तो जैसे आप 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करते हो तो तुरंत आ जाती है क्या वो? 108 फ़ोन करते ही आने को तो खैर आ जाती है, लेकिन अगर कहीं बिजी हो जाती है तो किसी साधन से जाना पड़ता है, जो बाकी की यहाँ बस भी नहीं चल रही है, रोड पे कोई एक भी बस नहीं है। तो बीजेपी सरकार से यही ख्वाहिश है कि भाई इनकी समस्या का समाधान किया जाए। और पाजी आप भी आइए, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। आप इलेक्शन को लेकर विभिन्न तर्क देते हैं कि हम वो कर देंगे, पर होता कुछ नहीं है। पत्र तैयार किए जाते हैं, वायदे रखे जाते हैं, पर कुछ होता नहीं है। आप गांव की समस्या देख सकते हो, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, ना आंगनवाड़ी है ना हेडपंप है, बस ये टूटी फूटी सड़कें आप देख सकते हो। धन्यवाद। कैमरामैन हरगोविंद गुजर के साथ संवाददाता विष्णु गोयल। सफर शुरू हो गए नहीं है। और पर देखिए इनका काम अधूरा पड़ा हुआ है, ना सीट लगी है अभी, ना इधर बाथरूम बना है, बस कच्चा एक खोखा तैयार हुआ है। तो इसके लिए आप रुपये आवंटन कराएं,
हाल क्या क्या परेशानी है? नीचे गड्ढा भी नहीं खुदा है नीचे अभी तक तो। अभी गड्ढा भी नहीं खुदा है। अभी हाल पैसे का पैसा भेजो ना, आप भी पैसा आएगा जब भी खुदाएंगे। धन्यवाद, आपने देखा कैसी परेशानी है। मिलेंगे एक छोटे से। स्वागत है। इस वक्त मैं रामजी लाल माली जी के घर पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ एक अम्मा है। अम्मा की बहुत बड़ी परेशानी है। आप देखिए पाजी, ये कच्चे घर, ये टीले। आइए और देखिए इनकी मुसीबत को। इन्होंने कार्यालय ग्राम पंचायत मलाना डूंगर में भी अपना पत्र दिया है। इसमें लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी रामजी लाल माणी सनोप कल्याण मल माली निवासी मलाना डूंगर तहसील मलाना डूंगर जिला सवाई माधोपुर। प्रार्थी रामजी लाल का नाम सन 2011 सर्वे सूची मेथरा पार्थी के पास कच्चा मकान है। पार्थी अत्यधिक गरीब परिवार से अतः पार्थी का नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत सूची से हटा दिया गया है। ये मेरी जानकारी वास्तव में सही है। अतः प्रार्थी का नाम जोड़ने की कृपा करें। ये सुरेश कोहली सरपंच ने भी, जो सरपंच रहा था, अब तो ये सरपंच बदल गया, उनकी भी ये साइन है और मोहर है, पर इनको अब तक कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा है। सर आप ये इनका देखिए, राशन कार्ड की बहुत गरीब परिवार से हैं। सर आइए, एक कलेक्टर की दिखाइए। ये देखो शौचालय भी बना हुआ है, हमारे प्रमाण पत्र है हमारे। ये शौचालय का प्रमाण पत्र है, लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कल्याणमल सैनी पुत्र गोरैया माली निवासी मलाना डूंगर राजस्थान के हैं। ये शौचालय का उपयोग करते हैं एवं परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं करता है। उक्त प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से दिनांक 21/6/17 को जारी किया गया। इनके पास भी ये शौचालय का प्रमाण पत्र है कि ये शौचालय से भी मुक्त है, जब भी इनको अभी तक घर का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और क्या क्या सर आपके पास? और ये हमारे पास इसकी सूची भी है, देखो नाम भी है हमारा इंदिरा आवास में। ये सूची है रामजी लाल कल्याणमल और इसके 13/57/240 सर्वे नंबर है। ये देखिए आप 13, ये देखिए 13/57/240 कहाँ है सर? इधर लास्ट में जाके लास्ट में बोला, ये रहा रामजी लाल मेल 51 कल्याणमल कस्तकार अदर, इनका सर्वे नंबर है 13/57/240। फिर भी इनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। ये आप देखिए, गलती से कास्ट का लिख रखा है, जबकि मजदूर है। गलती से कास्ट का लिख रखा है, जबकि ये मजदूर है। मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये मजदूर की इनकी डायरी है। आप देखिए अम्मा बेचारी कैसे मजबूर है। ये एक बार आप टीलों को देखिए, इन झोपड़ियों को देखिए, कैसा अपना जीवन यापन करती है। 2011 की सर्व सूची में सामाजिक आर्थिक जनगणना में भी नाम है हमारा। 2011 का जो सर्व सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें भी नाम है इनका रामजी लाल, नारायणी, दिनेश, रोशन, जितेंद्र, पर इनको अब तक भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद सर। और कुछ दिखाना चाहोगे जिससे? प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मिला है सर? नहीं मिला, लाभ नहीं मिल पाया। पर आपका सर्वे में नाम आया है कि अभी हाल? सर्वे में नाम है ना। ये सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर विषय पार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने के क्रम में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पार्थी का सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 पावती रसीद संख्या 2240 के अंतर्गत सर्वे किया गया था, जिसका सर्वे क्रमांक 357240 था, जिसके अंतर्गत पार्थी का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम दर्ज किया गया था, क्योंकि पार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा प्रार्थी के वर्तमान में भी मौके पर कच्चा मकान स्थित है। इसके बावजूद भी द्वितीय प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची जारी की गई, उसमें से पार्थी का नाम बिना किसी कारण से हटा दिया गया, जिसके कारण पार्थी उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित हो गया तथा जो कि कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। पार्थी की वस्तु स्थिति का अवलोकन कर उक्त योजना में नाम जोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी की सेवा में मैं दस्तावेज के प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पार्थी का उक्त योजना में नाम जोड़े जाने की अनुशंसा करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। दिनांक 13/4/17 का संलग्न इन्होंने कच्चे मकान की फोटो की थी और अन्य पत्रादि 3 का इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, पर इनको अभी भी कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इससे झूठे वायदे करने से कुछ नहीं होगा। सर आप एक बार सीटीओ का तो भ्रमण करते हैं, एक बार गांव में देखिए मेरी कितनी बूढ़ी माँ है, इनके पास न रहने के लिए जगह है, एक कच्चा मकान है। जिला कलेक्टर के साइन देखो, जिसमें है ना राजस्थान संपर्क पे ऑनलाइन शिकायत चली है, फिर भी कोई समाधान नहीं है। पीछे देखो, इसमें ये ऑनलाइन शिकायत चली थी, उसको मैं एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जन सुनवाई अधिकारी अटल सेवा केंद्र सवाई माधोपुर विषय प्रार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के जोड़ने के क्रम में, इसमें साइन भी हो रहे हैं। ये देखिए राजस्थान संपर्क योजना। तो पाजी ये झूठे वायदे करने से कुछ होगा नहीं। आप चोंचलाबाजी करते रहते हो, तरह तरह के तर्क देते हो, पर होता कुछ नहीं है। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन को लेकर आप जगह जगह रैलियां करते हो। एक तरफ से राहुल गांधी आ रहे हैं, एक तरफ से मोदी आ रहा है, एक तरफ से वसुंधरा आ रही है, तो सचिन पायलट भी अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं, पर इन बूढ़ी माओ को कोई नहीं देखता। और इनके कच्चे घरों को देखिए एक बार,
आप भी ऐसी जिंदगी जीकर देखिए, जब पता चलेगा कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। आप एसीओ में रहते हैं, ये बेचारे दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और जब 300-400 रुपए कमा के लाते हैं तब वो दूध लाते हैं, चाय का सामान लाते हैं और फिर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक बार इनकी स्थिति देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने बहुत कुछ शिकायत लिखवाई है, कलेक्टर के पास गए हैं। राशन के गेहूं भी नहीं, राशन के गेहूं तो आपको केरोसिन भी मिल रहा है क्या अभी? केरोसिन नहीं, गेहूं। और जो आपका, सर इधर आइए एक मिनट, जो आपका डीलर है वो समय समय पर आपको सामग्री वितरण कर रहा है? समय समय पे दे देता है गेहूं तो, और वो तेल तो नहीं मिलता, तेल नहीं आ रहा है। और शक्कर भी कुछ नहीं मिलती हमको तो। और क्या है सर आपके पास? और मैंने क्या इसके लिए 2 बार माननीय दिया कुमारी जी महोदय के पास, विधायक जी के पास भी मैं 2 बार जयपुर जाके आया था उनके बंगले में, तो उनको भी अवगत कराया था इसके उनका बारे में। कुछ साइन वाइन नहीं है सर इसमें? तो इसमें उन्होंने साइन नहीं किए थे। साइन नहीं किए। देख लीजिए आप, है ना, चुनाव आते हैं और आ जाते हो कि हम वो कर देंगे, वो मकान बना देंगे। और ये देखो विधायक दिया कुमारी जी के पास अपने 150 रुपए लगाकर जयपुर गए थे, पर इनके 150 रुपए भी चले गए और आज ये कागज यहाँ का यहाँ रखा है और इनको कुछ लाभ नहीं पहुंचा है। मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। अभी हमारे राजस्थान की जो सवाई माधोपुर की विधायक है वो है राजकुमारी दिया कुमारी। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सेवा में माननीय राजकुमारी दिया कुमारी, विधायक सवाई माधोपुर। विषय, प्रार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने के क्रम में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी का सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 पावती रसीद संख्या 2240 के अंतर्गत सर्वे किया गया था, जिसका सर्वे क्रमांक 1357-240 था, जिसके अंतर्गत प्रार्थी का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम दर्ज किया गया था। क्योंकि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा प्रार्थी के वर्तमान में भी मौके पर कच्चा मकान स्थित है, उसके बावजूद भी द्वितीय प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची जारी की गई उसमें भी प्रार्थी का नाम बिना किसी कारण से हटा दिया गया। ये बात तो वो ही पाजी, आप ना बड़े बड़े लोटे लोटे घर घराने वालों का नाम जोड़ देते हैं जिनके पास पहले से ही एडवांस में मकान है। और इन गरीब माओं को देखिए, बेचारी अभी पसीने में खड़ी हुई है, सुबह कमाने जाती है और शाम को कमा के आती है। जब इसे टाइम पास होता है और आप शहर में रहते हो, एसीओ में रहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी रिपोर्टरों की देखिए, जो हम गांव-गांव जाके आपको एक एक सूचना से वाजिब करा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जो बंगला है जयपुर में, उसके पास भी मैं 2 बार जाके आया, 2 बार जाना। तो वहाँ जाके क्या उन्होंने, जो पीओ साहब होता है मुख्यमंत्री जी का, मैंने बोला था मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, और मैंने पूरी शिकायत उनको अवगत कराई। तो उन्होंने दूसरी बार, पहली बार जाके आया और दूसरी बार में उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए और सचिवालय को भेजा। तो सचिवालय से ये रिपोर्ट दर्ज हुई है 20/6/2017 को, और ये नंबर लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिला कलेक्टर को अवगत करा दूंगा, आपका काम तुरंत हो जाएगा। मैं जिला कलेक्टर से मिला तो उन्होंने ये बोला है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आपका काम नहीं हुआ तो। और अब तक कोई का फायदा नहीं हुआ है आपको, ना कोई कर्मचारी आया है, ना आपकी यहाँ रिपोर्ट देखने आया है कि भाई क्या है क्या नहीं है। और जबकि नरेंद्र, वो क्या कहते हैं, वसुंधरा ने साइन कर दिए थे इस पे। हाँ, सचिवालय में भी गए हो आप? हाँ, ये देखो, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। द्वारा करवाने के उपरांत बताया कि जिला स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर नाम जोड़ा जाना असंभव है, जबकि प्रार्थी इस योजना का पात्र है। मतलब प्रार्थी इस योजना का पात्र है। बहुत बार सर्वे किया गया, इनका 3 बार सर्वे किया गया, तीनों सर्वे में इनका नाम है, पर अब तक भी इनको कोई लाभ नहीं पहुंचा है। ग्राम पंचायत का लेटर पैड लिखा हुआ है, सरपंच ने भी लिख रखा है, ग्राम पंचायत का है, सरपंच का है, विधायक का है, कलेक्टर का है और अपनी वसुंधरा मुख्यमंत्री का है, पर इनको अब तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचा। और ये सचिवालय की रसीद इसमें छपी हुई है साहब, देखो ये है ना, इसके नंबर हैं। आज भी कंप्यूटर पे जाके देख सकते हो आप सचिवालय में। 28/9/17 20/6/17 को दिए ये रिपोर्ट। ये देखिए, ये 20/6/17 को दी है, इसकी कॉपी है कि आप जिला कलेक्टर को अवगत कराना, मेट्रो द्वारा निकली हुई है कंप्यूटर से। और इसके बारे में जो मैंने शिकायत करी, फिर ये कागज निकल के आया राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज ना, इसमें पूरे नियम बता रखे हैं कि आपको जब मिलेगा इसका लाभ ना, ये लेकिन लाभ नहीं मिलता है। धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की, पहले एक बार वसुंधरा तक पहुंचाएंगे, देखे वो काम कर देती तो है ही है, नहीं तो हम मुख्यमंत्री, हम गरीब आदमी हैं, माँ बाप भी गरीब है बिल्कुल, और हमारे पढ़ाई में भी पैसा नहीं मिल पा रहा, जैसे तैसे हम कहीं से उधार लेके ब्याज पे लेके काम चला रहे हैं। पाजी एक बार गांव का रुख कीजिए, जब पता चलेगा आपको गांव की जिंदगी कैसी होती है। ये सुबह कमाने जाते हैं, शाम को कमा कर आते हैं, खाने के लिए कुछ होता नहीं है, फिर जो कमा के लाते हैं उनका सामान खरीदते हैं और अपना खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं। ब्याज पे बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, कर्जा लेते हैं, कर्जे वाले भी परेशान करते हैं कि 2% ब्याज दो, 3% ब्याज दो, बैंक को भी ब्याज नहीं देते।
खा तो एक पक्का घर होता। कतई वो को ना ढूंढा करीब अच्छा फूटा ढूंढा हो रिया कतई अरे श्या लोट लोटान को मल रही हमको तो काहे न मल रही देखो अच्छा रे यार का दौर कीचड़ मनमान हो रही हो। पाजी एक बार गांव का भी रुख करिए, देखिए इनका दुख देखिए। मेरी माँ है कैसे रह रही है यहाँ, इनके लिए एक मकान की भी व्यवस्था नहीं है और आप इतने बड़े बड़े झूठे वायदे करते हैं कि हम वो कर देंगे। लोटे लोटे को आप मतलब जिसकी ज्यादा चलती है वो 500 रुपये दे देता है कि भाई मेरे लिए ये 500 लो और आप मेरे लिए कैसे भी एक मकान कर। सोम जी आइए, देखो ये चलने में भी दिक्कत होती है, ये देखो अड़ जाती है, नीचे मुँह करके चलना पड़ता है। ये ढूंढा अब लोटा देखिए पाजी ना नहाने के लिए बाथरूम है, कुछ की भी व्यवस्था नहीं है। ये देखो एक मिनट हरगोविंद जी इधर आओ, हरगोविंद जी आप कहते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, पर आज भी माई इस पे खाना बनाती है। हमको तो न गैस मिल रहा न का लोट लोटान को गैस मिल रहा। अभी आपको आज गैस भी नहीं मिला प्रधान? हमको तो काय न मिला। तो आपका सरपंच इस नाम लिखने कुछ भी नहीं आया, कोई वोटन कार्ड है ना सब आ जावे, अरे इन कार्ड कते नाम आया मैं अब लोट लोटान का सबके मिल रहा। पाजी साइकिल देख इनकी साइकिल, पाजी इनकी साइकिल देखिए, देखो ये सब इनकी दिखा बच्चा और ये इनकी खेती आपका उजागर खेती बाड़ी का क्या वो कर। इधर आओ अरगोविंद जी इधर आओ। एक कट्टा भी नहीं कटे खेत में, एक कट्टा को कटे बाजरे के, क्या एक कट्टे भी नहीं कटे बाजरा के। खेती का भी बहुत डाउन स्तर है। साइकिल में लिया जो खराब हो चुकी है क्या साइकिल का सरकार की गैल से? साइकिल का क्या है आपका? साइकिल आपको मिली थी क्या? साइकिल टूटी मिली थी साइकिल। बस ये माँ जी के एक छान है, बस केवल ये एक छान है और छान में माँ जी रहती है। आप कहते हो कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, इनने इनको गैस मिला है, ये गोबर देखिए कितना इनका कष्ट में दुख है, इनकी भी बात को समझो एक बार। देखो मैं तो शरीर देख लो ये ढूंढिया देसी फुटरी कते काय वो को ना लोट लोटान मंत्री। देखो ये भैंस है, भैंस को भी रहने के लिए ऊपर एक टिन शेड होना चाहिए जिससे ये धूप नहीं मरे। धूप में बंदरी खाए ना तो खाए रे बाबे कोने के खाए काय करा। अब ये अपना खुद कैसे तैयार करे, कुछ कैसे नहीं कर सकती, अब क्या करे। अब ये तो ये